नमस्कार, मैं उक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। आंधी बनी छोटी अयोध्या। बोला अभी ये आगे छोटी अयोध्या हाँ, ये तो महाराज श्री की मेहनत का कार्य है जी। महाराज श्री के द्वारा प्रदत्त नाम है। जी तो आंधी की जगह महाराज ने इसको उपनाम जो दिया है वो जी। छोटी अयोध्या। जी क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में जैसे जैसे उत्सव मनाए, जैसे यज्ञ हवन हुए, उसी परंपरा में जी उसी परंपरा के साथ यहाँ संपूर्ण अयोध्या की तर्ज पर जानराय राघव मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पांडा। यज्ञकर्ता ब्रह्म बालक महंत श्री श्री 108 श्री गिरधारी दास महाराज पान वाले बाबा लीलाधारी बाबा के सानिध्य में श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर रामतलाई आंधी में संपन्न हुआ 9 दिवसीय 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ। नागा संतों सहित सैकड़ों की संख्या में देश विदेश से आए तपस्वी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, नवदा भगत कहु तो ही पाई। ऐसा ही दृश्य दिखा इस महायज्ञ में। सर्व समाज ने छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर दिखाया सनातनी भाईचारा। शबरी के बेसी भक्ति से सराबोर रही धर्म नगरी आंधी। कई हजारों भक्तों ने भंडारों में ली पंगत प्रसादी। यज्ञ स्थल रामतलाई संकट मोचन हनुमान मंदिर आंधी में रामचरितमानस पठन विगत 19 मई 2008 से अखंड चल रहा है। यज्ञाचार्य पंडित श्री कृष्ण कुमार शास्त्री ने 71 पंडितों सहित वैदिक मंत्रों से कराया संपन्न श्री राम महायज्ञ। रसियन संत मैक्सी बाबा रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। बाबा ने बताया, जब वह कुंभ आए थे तो पान वाले बाबा से भेंट हो गई और उन्हें सनातन धर्म पसंद आ गया और बाबा के शिष्य बन गए। यज्ञ के दौरान दीनदयाल उपाध्याय जी भतीजे ने पान वाले बाबा से की थी मुलाकात। जयपुर से 45 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ विधानसभा की आंधी तहसील में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही 22 जनवरी को श्री राम राय राघव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम उपासक गौ दिवज बाल श्री श्री 108 श्री महंत श्री गिरधारी दास जी महाराज ने कहा कि इस आश्रम में संपूर्ण हिंदू समाज को एक समानता की दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि उन्होंने सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी अपने अनेक आश्रम जो दूसरे स्थानों पर स्थित है संचालित है, वहां पर भी इनके द्वारा बिना किसी छुआछूत भेदभाव के कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है। जी दीपक खंडेलवाल जी। क्या आप इस यज्ञ के बारे में क्या जानते हो? यज्ञ के बारे में सब विगत 9 दिनों से ये महायज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में अपने को आंधी की समस्त जनता को भागीदारी ली है और पान वाले बाबा ने ये यज्ञ का आयोजन किया है। लगभग करीबन पिछले 2 महीने से यज्ञ का कार्यक्रम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और उसके बाद पिछले 9 दिनों से ये निरंतर यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंदर समस्त आंधी की जनता ने सामूहिक रूप से भाग लिया है और सामूहिक भाग लेने के साथ साथ सेवा का कार्य किया है और इस समस्त जनता ने बहुत आनंद के साथ, आप देख रहे हो पीछे सब आनंद के साथ इसमें यज्ञ की परिक्रमा भी कर रहे हैं और सर्व समाज इसमें साथ है, सामूहिक है। आयोजन करता कौन है इसके अंदर? आयोजन करता है श्री गिरधारी दास जी महाराज जी, जो पान वाले नाम से प्रसिद्ध है। 51 सालों से पान की प्रसादी प्रस्तुत कर रहे बांट रहे। यहाँ कोई धार्मिक स्थल है जिस पर ये प्रोग्राम जो हो रहा है? जी, किस नाम से है अपना? यहाँ पे बालाजी महाराज का मंदिर है और उसी के साथ साथ अयोध्या की तर्ज पर यहाँ पर आंधी में भी श्री राम जन्मभूमि के हिसाब से राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। आज राम भगवान की कितनी मूर्तियों की स्थापना हुई है यहाँ पर? यहाँ पे 5 मूर्तियों की स्थापना हुई है मंदिर के अंदर। उसके अलावा एक दुर्गा माता की और एक गणेश जी की, नंदेश्वर भगवान की, कुल मिलाकर 8-9 मूर्तियों की स्थापना हुई है जी। और 51 कुंडी यज्ञ हुआ है जी। मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी तरह का राजनीतिक रूप भी लिया था इस यज्ञ का। जी भाई साहब, उसके बारे में बताओ, आप क्या करें? आप बताओ इसके बारे में। यहाँ पर कोई अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम जितेंद्र, पूरा नाम बताएं। जितेंद्र बोंडागेड़ा जी। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं हुई है। ये कुछ
राजनीति जैसे जी जी साहब, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हुई है और यहाँ पर महाराज जी का सख्त नियम है कि अफवाह है ये, एक और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिनों से है ना, विधानसभा चुनाव के बाद से जहाँ आंधी में पहली बार बीजेपी जीत के निकली है, तो जो यहाँ पे जो जिनको ये जीत पच नहीं रही है ना, उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है और अफवाह फैला दी यज्ञ को बदनाम करने के लिए। ऐसा कोई भी मुद्दा यहाँ पर नहीं है और महाराज जी ने पोस्टर पे भी लगवाया रखा है और सर्व हिंदू समाज लिख रखा है और जब भी सनातन धर्मियों का सबका ये यज्ञ है और सभी समाज इसके अंदर आमंत्रित है और सब समाज आ भी रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, सभी समाज भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर आ भी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दे को उठाकर इस यज्ञ को और इस महापर्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इसका कोई भी ये सब अफवाह है, किसी भी प्रकार की नहीं। छुआछूत वाला भी आरोप लगाया कि छुआछूत भी चली है पर क्या सब समाज यहाँ आया है? जी भाई, जब सर्व समाज आया है, एसटी समाज के लिए ऐसे बोला गया है कि उनसे छुआछूत की है, जबकि एसटी समाज की यहाँ पर दान राशि भी आई है 61,000 के लमसम यहाँ पर एसटी समाज ने दान चंदा दिया है इस के अंदर। तो छुआछूत का तो सवाल ही नहीं उठता इस चीज के अंदर। उन्होंने बहुत भागीदारी भी दे रहे हैं ऐसे समाज की यहाँ पर और भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर और परिक्रमा भी करते हैं ऐसे समाज के बहुत लोग परिक्रमा, बहुत लोग आते हैं और सेवा भी देते हैं यहाँ पर। इस यज्ञ कराने का संदेश क्या जाएगा यदि आप देखें? यज्ञ कराने का संदेश यही है कि हमको हिंदू राष्ट्र स्थापित करना। आंधी के अंदर जैसे इसका नाम आंधी है तो हमने इसका नाम छोटी अयोध्या के नाम से फेमस किया है। तो हम ये चाहते हैं कि समस्त हिंदू समाज, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी हो, सबको एक करना है और सबको हमने को राम भगवान को आगे मानना है और हिंदू समाज का विकास करना है। जी ममता राजावत दौसा से हूँ मैं। अच्छा, दौसा से हैं। आप क्या यज्ञ में बैठी थी क्या? नहीं, यज्ञ में जी, अपना नाम बताइए। राम गोपाल गौड़, जी, कहाँ के हो रहने वाले? निवासी स्थान आंधी। जी, ये इस यज्ञ के बारे में आप बताएं। ये जो महायज्ञ यहाँ हुआ है पान वाले बाबा के सानिध्य में जी और बाबा बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में जी, दिनांक 14/1/2024 से आज पूर्ण संपन्न हुआ है 22/1/2024 को। और इनकी देख रेख में पूरे गांव का संपूर्ण जो कार्यक्रम है सबके अधीनस्थ ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कोई प्रकार की कोई छोटी मोटी बातें नहीं, सब गाँव वाले ने मिल करके और भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ कुछ छुआछूत जैसा थोड़ी कोई मामला आया था? यहाँ कोई मतलब नहीं, जहाँ पर यज्ञ है उस यज्ञशाला में कोई भी व्यक्ति आओ जाओ, किसी की रोक टोक नहीं है, किसी ने कोई किस प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया है और अगर कोई भ्रांतियाँ हो वो दूर कर लिया जाए। नहीं, ये बता रहे थे कि भाई यहाँ राजनीतिक रूप भी दिया गया है इसको। राजनीतिक रूप नहीं है, सब बराबर के हैं यहाँ तो ऐसे हमारे ऐसे यज्ञ जो कार्यक्रम हो तो उसमें कोई भी राजनीति नहीं हुआ करती है। राजनीति वहाँ होती है जो पर्सनल पड़ाव हो, पर्सनल अगर तो आज के आयोजन में सब समाज का, सब पूरा समाज था अपना? समाज देख रहे हो ना आप भी जी, सर्व समाज का है, सभी आमंत्रित है। जिसकी इच्छा हो तो आओ और जिसकी इच्छा नहीं हो तो घर जाओ। अब इसका क्या संदेश क्या जाएगा आपका? इसका संदेश तो जाएगा, क्या जाएगा? देख रहे हो आपको ऑपरेशन नव जागृति, युवकों को आगे बढ़ाना, हमारे जो देश के जो धर्म है इसको आगे ले जाना, यही चाहता है सब। जो संगठन है सुचारू रूप से वो चले और हमारे धर्म की जो है वो हमेशा के लिए अग्रणी बनी रहे और भगवान श्री राम के प्रति सभी छोटे बड़ों की आस्था बने रहे। धन्यवाद। संदेश इसमें जाता है, सब मिलजुल करके और कोई भी जो आयोजन करे उसमें सबका सहयोग, सबका साथ और सबके दिशा निर्देश होने चाहिए। जरूर कोई भी कार्यक्रम हम लेते हैं उसमें नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जहाँ नेतृत्व सही होगा तो कार्यक्रम सफलता से संपन्न होता है। अब इसमें सभी आते जाते हैं, राजनेता भी आते हैं, संत महात्माओं के भी दर्शन होते हैं। जी, अपना नाम बताएं आप। गोपाल लाल मुनकर जी, यज्ञ के बारे में बताएं आप। यज्ञ सर्व समाज का यज्ञ है जी, कोई भेदभाव नहीं, सब मानता है, ऐसी कोई बात नहीं। पूरे समाज के लोग यहाँ आए हैं? हाँ बिल्कुल आए। मैंने सुना है कि यहाँ कोई इस तरह राजनीति भी हुई थी जब कलश यात्रा के टाइम पर है या कोई उस टाइम के कोई ऐसा बिंदु आया, तभी हम कवरेज के लिए इसलिए आए। कारण करते हैं कुछ लोग, सामाजिक तत्व होते हैं जी, करते हैं ऐसा कुछ। ऐसा आई थी कि बात आई थी क्या इस तरह की? नहीं, ऐसी कोई उत्पन्न हुई थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। जी, क्यों हुई थी ऐसे? असामाजिक तत्वों ने की थी ऐसी। नहीं, कोई कारण तो होगा उसका। कोई माहौल बनाया था विपक्ष ने। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गोपाल लाल मीणा। जी, कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं का रहना हूँ, जमरामगढ़ का ही। जी, यज्ञ के बारे में आप बताएं। यज्ञ में क्या है, हमने शुरू से ही हिंदू धर्म के होने के नाते आस्था रखते हैं जी,
और हमने जो ये यज्ञ श्री राम का जो 5 साल पहले भी हमने इसकी उगाही भी की थी, तो प्रत्येक समाज से ली थी हमने, चाहे जी। 10 रुपए लो, चाहे 100 रुपए लो, चाहे जितनी इच्छा अनुसार दो। जी। और बाद में हमने इसका प्रोग्राम ये पीले चावल का हुआ, उसमें भी हमने तय दिल से ये सातों समाजों को साथ में लेके, सातों कौमों को साथ में लेके घर घर जाकर घर घर से सातों समाज साथ होके अपना चावल, पीले चावल घर घर बांटे थे। जी। और हम गांव के रहने वाले हैं, सभी समाजों को साथ रखते हैं। हमारे यहाँ सभी देवी देवता रहते हैं। तेजाजी महाराज का मंदिर भी है, उसमें हम सामूहिक कार्यक्रम करते हैं। जी। कोई किसी प्रकार का जातिवादी नहीं करते हैं। नहीं, बता रहे कि कलश यात्रा के समय कोई इस तरह का कोई विवाद हुआ था। कलश यात्रा के समय तो क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में अपने झुंड बना के अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से मैं दिखाने के कारण है। कुछ लोगों के सभी जगह त्रुटियां होती है जो अपने आप में अपना पार्टन बनाने की कोशिश करते हैं, धर्म को वितरित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने तो कुछ नहीं है, उनकी चलती नहीं है। सब समाज साथ रहेंगे तो कहाँ चलेगी। नहीं, बता रहे कि कोई बीजेपी को लेके और उसको लेके कोई ऐसा बीजेपी और कांग्रेस वाले, बीजेपी को लेके नहीं हुआ कोई भी। अच्छा 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 जी। छुआछूत जैसा मुद्दा भी सुनवाया है कि यहाँ छुआछूत जैसा प्रकरण चला था। नहीं नहीं, कोई एसटी एससी किसी को छुआछूत के बारे में बात नहीं करते, सभी को साथ लेके चलते हैं। जैसे हमारे वीर तेजा जी के, इसमें सभी समाज के आते हैं। तेजा जी को सभी मानते हैं जी। और सभी के देवता है। राम मंदिर है तो ये भी सभी नहीं, का देवता आप है। यहीं के निवासी हो तो आपको तो लगा होगा इसलिए सब लोग आपके यहाँ आए, सब समाज, सब धर्म सभी के। समाज आते हैं, सभी साथ हैं। अच्छा, इस यज्ञ करने का जो उद्देश्य था वो क्या था आपका, किसका? जो यज्ञ करवाया इतना बड़ा? यज्ञ का उद्देश्य है कि सभी समाजों को साथ लेके चलना चाहिए। जी। और क्या संदेश क्या जाएगा इसका, पब्लिक में संदेश क्या जाएगा इसका? पब्लिक में ये संदेश आया कि हम सब समाज एक साथ हैं। हिंदुत्व है का महत्व रहेगा, हिंदू समाज सबसे आगे आएगा जी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दारा सिंह राजावत है जी। मैं इस यज्ञ में आया हूँ। आज मैं 2-3 रोज से आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ सर्व समाज का लोग यहाँ आते हैं। जैसे मेरे गांव से भी एससी के कम से कम 10-20 लोग आए हैं यहाँ पे। व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सब चीज़ों में भाग ले रहे हैं। ऐसी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। राजनीति का तो ऐसा सिलसिला है कि आज पूरे देश में जैसे बीजेपी का कुछ है, राम मंदिर जैसे 500 साल से आज राम मंदिर बन रहा है। तो जैसे असामाजिक तत्व विपक्ष ने, जैसे आंधी को ले लेते हैं अपन, एक आंधी का मुद्दा करते हैं अपन, देश का नहीं। आंधी में आज ये जो विधानसभा चुनाव है, इससे पहले कभी भी आंधी में आज तक बीजेपी नहीं जीतती थी। फर्स्ट टाइम में आंधी से बीजेपी जीत के गई है। और उसी कारण यहाँ पे असामाजिक तत्व लोगों ने जो ये मुद्दे बनाए हैं ताकि बीजेपी की जो हिंदुत्व की जो ये राम मंदिर का है, तो ये जो मुद्दे हैं इनको एक तरह से दिशा देने का काम कर रहे हैं ये लोग। और ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है, सब समाजों को साथ लेके और सब समाज यहाँ हो रही है। जो विपक्ष है वो बिल्कुल बौखला आया हुआ है और वो यही चाह रहे हैं जैसे पहले कांग्रेस यहाँ जीतती थी वैसे कैसे न कैसे अपने एससी के कुछ लोगों को ऐसे वो करेंगे, भ्रमित करेंगे तो लोग फिर से अपने साथ जुड़ेंगे। ऐसा कतई नहीं है। एससी के सब लोग, एसटी के लोग सब अपने साथ यह प्रोग्राम में देख रहे हो, भंडारा चल रहा है। सनातन धर्म के लिए क्या अच्छा होने वाला है इस यज्ञ को लेकर? देखो, सनातन धर्म का तो हमेशा ही हिंदुत्व का हो रहा है। हिंदुत्व को काफी असामाजिक आकाओं ने इस देश पे आक्रमण भी किया है, लेकिन उनको भी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और जो हिंदुत्व का जब भी ठीक है अत्याचार होता है, लेकिन जब हिंदुत्व में जैसे एक न एक युग ऐसा आता है, जैसे महाराणा प्रताप हुआ, जैसे आज के युग में करते हैं अपन, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे जन्म लेके आज जो 500 साल में इस मंदिर के लिए जो राम मंदिर नहीं बन रहा था उस मंदिर को बनाया, तो हिंदुत्व हमेशा बहुत आगे है। हिंदुत्व को कोई वो नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के लिए ऐसे यज्ञ हुए, कलश यात्रा हुई, ऐसे अनेक प्रोग्राम होते हैं, जो नवरात्रे होते हैं, रामनवमी होती है, इन पे अनेक प्रोग्राम करने चाहिए तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हिंदुत्व की जागरूकता पे फैले। ये जो लोग भ्रमित करते हैं, ये जो लोग भ्रमित करें वो ऑटोमेटिक एक साइड में हो जाएंगे, समय से आएगा। नहीं, जिन्होंने ये भ्रमित किया, क्या वो लोग नहीं आए, इसमें सम्मिलित हुए या नहीं हुए? वो लोग भी हाँ। इस यज्ञ में आ रहे हैं जी। जो भ्रमित कर रहे थे वो लोग भी आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उनको भी क्या, वो कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए उन लोगों ने विचलित हुए। तो नहीं, ये बात तो वो समझ गए ना कि भाई हम गलत कर रहे थे। नहीं, और अब वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं वो लोग जी।
उनमें जहाँ- से 1 2 5 लोग हैं जो वो है, ऐसा चलता है और ऐसा कुछ भी नहीं, छुआछूत जैसा मुद्दा कुछ नहीं कोई है। छुआछूत मुद्दा नहीं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।